बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, थाना मांगा मंडी की हदूद में गुज़िश्ता रोज़ एक अलमनाक वाक़या पेश आता है कि एक कोरियर कंपनी के मुलाजिम को पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। और इस हवाले से जब हमारी मुलजमा और मुलजम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसको जिंदा नहीं मारा, इसको बाद में आग लगाई है। पहले डिनाई करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि जी इसका मेरी बीवी के साथ रिलेशन था और मैंने ये गुस्से में, तैश में आकर, गैरत में आकर कत्ल किया। इस ब्लाइंड मर्डर के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना सुहेल साहब। मर्डर होता है आपके इलाके में, आप उसकी जब तहकीकात करते हैं तो किस तरह से आप मुलजमान तक पहुंचते हैं? हाँ जी, ये इस तरह है कि 24 अगस्त को सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल आती है। कॉलर बताता है कि यहाँ शाम के बटिया एक गांव है, उसके करीब एक सुनसान जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो जली हुई है। 15 की कॉल पे मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम मौके पे पहुंचते हैं क्राइम सीन पे तो देखते हैं कि डेड बॉडी काफ़ी जली हुई है। तो क्राइम सीन यूनिट और PFS से वहाँ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद डेड बॉडी हमारे हवाले हो जाती है। अब जो अगला अहम मरहला था उसमें डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन थी, इसकी शनाख्त की जा सके कि किसकी है। तो हमने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लेके डिफरेंट पुलिस ग्रुप्स में शेयर कर ली। तो वेरी नेक्स्ट डे हमें फैसल टाउन से इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ से कल से एक लड़का मिसिंग है। उसके वारसान से रब्ता होता है तो उन्हें हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वो शनाख्त कर लेते हैं कि हमारा ही बच्चा है। इसका नाम रईस था और वो एक डिलीवरी बॉय था। हम उसमें थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, लड़के रईस का मोबाइल नंबर जो है वो लेते हैं और उसकी CDR और लास्ट नाइट लोकेशन निकलवाते हैं। उसमें हम डिफरेंट नंबर्स को चेक करते हैं, उसकी डिटेल्स निकालते हैं। तो उन सब लोगों को हम इंटरोगेट करते हैं। उसमें से एक हमें सस्पेक्ट लगता है जिसका नाम फरहान था। फरहान को जब प्रॉपर इंटेरोगेशन करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि झूठ बोल रहा है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने ये बता दिया कि मैंने ही मर्डर किया है। हमने पूछा कि मर्डर करने की वजह क्या है तो उसने बताया कि मेरी बीवी को तंग करता था, इसलिए जो है गुस्से में आके मैंने इसका कत्ल कर दिया। राना साहब, जब आपको डेड बॉडी मौसूल होती है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? बुरसा उसको किस तरह शनाख्त करते हैं? डेड बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसके बालों से, चेहरे के कुछ हिस्से से वारसन पहचान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम मुलज़म को अरेस्ट करते हैं तो उसके मोबाइल से उसकी वीडियोस निकल आती हैं। जब उसने तशद्दुद किया होता है उसके बाद वीडियो बनाई होती है और मकतूल रईस से कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट ली थी, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, जब उसको मारने से पहले उस पर तशद्दुद किया गया था? जी, उस पर तशद्दुद किया गया था और वीडियो भी बनाई गई? जी, वीडियो भी बनाई गई थी, वो हमारे पास मौजूद है। आला कत्ल बरामद हो चुका है। डिफरेंट जो हमारे पास एविडेंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। केस 302 का है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो कत्ल की वजह है, ये सिर्फ बीवी को तंग करना या गैरत, या इसके अंदर कुछ और भी वाइल थे? इसमें बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि लड़का और लड़की का रिलेशनशिप था। जब हस्बैंड को पता चला तो उसने फिर जो है ये प्लानिंग की थी, ठीक है। और है तो ये गैरत के नाम पे ही है। मुलज़मा आमना है, ये रईस के साथ रिलेशन में कब से थी? ये 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी। इसकी बाकायदा हमारे पास वीडियोस, चैटिंग, CDR डिटेल्स सारी मौजूद है हमारे पास। उस दिन बकुआ वाले दिन क्या ऐसा हुआ कि ये मौका पर पकड़े गए? ये इंसिडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ है और उससे कुछ दिन पहले जो है लड़की जो है और मकतूल रईस बेडरूम में मौजूद थे। तो उसके ससुर ने जो है ना वहाँ से पकड़ लिया था और फिर लड़का वहाँ से भाग गया था। उस दिन जो है इसके शोहर को पता चला और फिर उसके बाद इसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने मोबाइल छीन लिया अपनी बीवी से और फिर उस मोबाइल पे ये जो है अपनी बीवी के नाम से ही जो है चैटिंग करता रहा, ख़ुद लड़की बना रहा है। और फिर इसने जो है मकतूल रईस को ट्रैप किया, ट्रैप करके घर बुलाया, वहाँ तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद जो है डेड बॉडी अपनी गाड़ी में डाली और फिर मियाँ बीवी दोनों बैठ के यहाँ मांगा के इलाके में आए हैं और यहाँ फिर डेड बॉडी को जो जगह है शाम के भटियाँ वहाँ ग्राउंड में फेंक के पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। सर, फरहान ने इसको ट्रैप किया, ट्रैप करके तशद्दुद किया, मारा, उसके बाद आपकी हदूद में ला के फैसल टाउन से इन्होंने फेंक दिया। सर, इनके साथ एक तो मुलज़मा आमना थी, एक फरहान था।
سر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور ملزم تھا. دیکھیں انویسٹیگیشن کی چیزیں ہیں, ابھی ہماری انویسٹیگیشن میں یہ 2 لوگ ہیں, فردر انویسٹیگیشن ان پروسیس ہے, جو بھی آئے گا, کیونکہ ابھی ڈی این اے بھی ہونے ہیں, ان کے کچھ اور انویسٹیگیشن میتھڈز ہیں وہ بھی یوز ہونے ہیں, تو جو کوئی بھی اس میں ہوگا وہ انویسٹیگیشن جب مکمل ہوگی تو پھر آپ سے ڈیٹیلز شیئر کر لی جائیں گی. ناظرین, یہ جو واقعہ جب پیش آتا ہے تھانہ مانگا منڈی کی حدود میں, انویسٹیگیشن انچارج اس کی تحقیقات کرتے ہیں تو اس کی گتھیاں جو کہیں سے کہیں جا کر ملتی ہیں. سی ڈی آر سے ملزمان کا پتہ چلتا ہے, ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ ایویڈنس تھے, ان ایویڈنس کی روشنی میں ہم نے انہیں اریسٹ کیا. پھر اریسٹ کرنے کے بعد جب موبائل اپنی کسٹڈی میں لیا تو اس میں سے کچھ چیزیں نکل گئی. پراپر انویسٹیگیشن کیا, پھر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ملزم فرحان نے کنفیشن کر لیا. پھر فردر اور چیزیں, کافی چیزیں انٹر لنک ہوتی گئیں تو چیزیں کلیئر ہو گئی. جیسے کہ ملزمہ آمنہ کہہ رہی ہے کہ میرا اس کے ساتھ, وہ میرے گھر پہلی دفعہ آیا, چاقو رکھا, مجھے اس نے ہراس کیا. اس میں سر کیا سچائی ہے؟ ہمارے پاس تو ایک پراپر انویسٹیگیشن ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہم تو اس کی بیس پہ بات کرتے ہیں. تو اس میں دونوں شامل ہیں. وہ ہراس والی بات اگر کوئی ہوگی بھی تو کبھی پہلے کی بات ہوگی. ابھی ریلیشن شپ 5-6 مہینے پرانا تھا اور بڑا ٹھیک تھا ریلیشن شپ, اس میں کافی ایویڈنس ہے ہمارے پاس. کیونکہ سر رئیس کی کچھ دن بعد شادی بھی تھی, تو اس حوالے سے ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ رئیس کو وہ کال کیا کرتی تھی. اب شادی کی جب باری آئی, اس کو بتایا گیا کہ اس کی رئیس کی شادی ہے, تو یہ مرڈر پلان کیا گیا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کالز دونوں سائڈ سے کی جاتی تھیں, ٹھیک ہے. زبردستی والی بات ہوتی تو کالز ایک طرف سے ہوتی ہیں, یہ دونوں طرفہ کالز تھیں اور اس میں زیادہ کالز واٹس ایپ پہ تھیں, لیکن دوسری کالز بھی تھیں اور دونوں طرفہ تھیں اور دونوں بڑے کمفرٹیبل زون میں, ٹھیک ہے. اس میں زبردستی والی کوئی بات. آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ صرف اس میں 2 ملزمان تھے, اور جب موقع پر تھی وہ آمنہ جو ملزمہ تھی وہ بھی ساتھ تھی. جی وہ بالکل ساتھ تھی, گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. سر تمام ٹی وی چینلز پر وہ انکاری ہے کہ جی میں بالکل ساتھ نہیں تھی. میں نے اپنی انویسٹیگیشن کی بات کرنی, وہ دونوں شامل تھی, ہمارے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں. اپنے گھروں میں جب بد اعتمادی ہوتی ہے, شوہر کی طرف سے بیوی کو صرف ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, دوستانہ معاملات نہیں رکھے جاتے, تو پھر بیویاں باہر نکلتی ہیں. جب بیویاں باہر نکلتی ہیں تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رانا دلشاد کو دیجیے اجازت. اللہ